हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे। घर पर रहिए, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और जल्दी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसा नोटिफिकेशन में आया है। और जैसे कि हमने बात की थी, हम लोगों ने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सीआईएसआई पूरी तरह ख़त्म कर लिया था। सीट उसका अभी रह गया था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलके बना है। लगभग 300 क्वेश्चन है तीनों सीट में। तो हमने एक एक करके स्टार्ट किया है उसको। सबसे पहले हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो आज हमने परसेंटेज की सीट डिस्कशन स्टार्ट किया है। धीमे धीमे प्रॉफिट लॉस और सीआईएसआई पर भी बात कर रहे होंगे। अब लगातार हम इनको ख़त्म करेंगे। तो डेली का डेली अभी हम लगभग 1 या 2 हफ्ते तक सीट डिस्कशन ही कर रहे होंगे पूरी तरह। तो बने रहिए वीडियो के साथ और हम स्टार्ट करते हैं फिर क्लास आज का। मैं फेस कैम ऑफ कर दूंगा आज, क्योंकि लिखने के लिए हमें प्रॉपर जगह मिल जाए जिससे, है ना, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि ए का 80% बराबर है बी का 50% और बी इक्वल टू ए का x%, तो x का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि भाई ए जो है वो 80% का की जगह हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे और यहाँ भी का की जगह मल्टीप्लाई का यूज़ होगा। ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन रखते हैं। ए का 80% बराबर है बी का 50%। एक कंडीशन ये हो गई। देन आपसे कह रहा है बी इक्वल टू ए का x% बताओ और x का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें पहली कंडीशन सॉल्व करके ए और बी का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे निकलेगा। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। देन आप लिख सकते हो a अपॉन बी इक्वल टू होगा 5/8। 5/8। अब a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 8। वैल्यू पुट करते हैं। 8 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू एक्स अपॉन 100। सॉल्व करो और x का फाइनल आंसर देख लो। 5 से कैंसिल होगा 20 टाइम्स, मल्टीप्लाई होगा तो 160 और x का वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगा 160। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। देखते हैं, फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। x का 8% बराबर है y का 4%। परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 4 और 8 कैंसिल होगा 1 2 टाइम। तो x अपॉन वाई इक्वल टू निकल के आएगा 1/2। x और y का वैल्यू आ गया है हमारे सामने। अब आपसे कह रहा है x का 20% बराबर होगा y के कितने परसेंट के। ये नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, y के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे a% मान लेते हैं और कहते हैं कि a का मान बताओ। फिर से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। x और y का वैल्यू पुट करो तो 1 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू y का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय a से 20 कैंसिल होगा। देन फाइनली a का वैल्यू निकल के आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, x का 20% y के 10% के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 कंप्लीट 2/3% खर्च करके 1200 रुपये की मासिक बचत करता है। अब देखो, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बेसिक तो ठीक है, पर देखो अब हम फ्रैक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे। 66 कंप्लीट 2/3% हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/3। नीचे वाला टोटल इनकम को दिखाता है और खर्च कर रहा है तो 2 यूनिट दिखा रहा है एक्सपेंडिचर को, यानी कि खर्च को। तो हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट कमा रहा है, 2 यूनिट खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी है इसकी। सेविंग हो जाएगी 1 यूनिट। अब इन तीनों में से कोई एक बात आपको दी गई होगी। आपसे बोला गया है 1200 रुपये बचत करता है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 को, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2400 को और 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 3600 को। आपसे कह रहा है 1200 की बचत करता है मासिक, तो उसका मासिक खर्च क्या है।
तो खर्च कितना कर रहा था, 2 यूनिट। हमारा आंसर हो जाएगा 2400। आपसे पूछता कि टोटल इनकम कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाता 3600। आई थिंक ये क्लियर होगा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। सी और बी के बीच में रिलेशन दे रहा है, तो सी अपॉन बी लिख लेते हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है सी की आय जो है वो ज़्यादा है बी से, कितना, 20%। तो हम बी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बी को फिक्स कर दो 100, और 20% ज़्यादा होने का मतलब है ये हो जाएगा 120। अब देखो आप कह सकते हो अगर बी 100 रुपये कमा रहा है, तो सी जो है वो 20 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, और कितना कमा रहा है, 120 रुपये कमा रहा है। पहली कंडीशन तो ये बन गई। फिर दूसरी क्या कह रहा है, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, ये दूसरा कंडीशन है। तो इसको लिखेंगे बी अपॉन ए, बी की आय ज़्यादा है ए से, कितना, 25%। तो हम फिर से ए को 100 मानेंगे और बी को कितना मानेंगे, 125। क्लियर है। रेशियो देखो, 120 और 100 कैंसिल करेंगे तो 6/5, 125 और 100 कैंसिल करोगे तो 5/4। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हमें रेशियो मिल रहा है सी रेशियो बी 6/5, और यहाँ मिल रहा है बी रेशियो ए दैट इज 5/4। इन दोनों को यूज करके हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दो, दोनों में बी कॉमन है, और बी का मान जो है वो यहाँ पे सेम है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू होगा 4/5/6। अगर ये इक्वल नहीं होता तो हम रेशियो के मेथड से पहले ए बी सी का रेशियो निकालते और फिर आगे बढ़ते। अभी बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। देन आपसे फाइनली पूछा क्या है, तो सी की आय ए का कितना प्रतिशत है। सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक भी लगाया हुआ है। तो पूछ रहा है सी की जो आय है वो ए से कितना ज़्यादा है। तो आपको देख रहे हो ए को 4 रुपये मिल रहे हैं और सी को 6 रुपये मिल रहे हैं, तो कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 2 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। 2 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं किस पे, 4 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। देन अब आप लिख सकते हो 50% ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है ना। आपसे पूछा गया था सी की आय ए के कितने प्रतिशत, ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 2 रुपये अधिक है किस पे, 4 पे, क्योंकि ए को मिल रहा है 4 रुपये। आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सी माइनस ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100। ए से कंपेयर किया जा रहा है और हमें डिफरेंस देखना है सी और ए का कितना परसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 150 है, तो स्कूल में कुल कितनी विद्यार्थी हैं। देखिए मान लेते हैं टोटल विद्यार्थी हैं 100, लड़कियां हैं 70, और लड़के हैं हमारे पास 30। ठीक है, लड़कियां 70 हैं और लड़के हैं हमारे पास 30। अब आपसे पूछ रहा है लड़के की संख्या है 150, 30 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना, तो 30 यूनिट दिखा रहा है 150 को, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 5। तो पूछ क्या रहा है स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर एक यूनिट 5 को दिखा रहा है तो 100 यूनिट किसको दिखाएगा, आंसर हो जाएगा 500। 500 विद्यार्थी होंगे आपके स्कूल में। लड़कियों के लिए पूछता तो 70 का मल्टीप्लाई कर देते 5 में और वो आपका आंसर हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है, तो उसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। देखो कोई एक संख्या है n, जिसमें 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से ने किया क्या, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे जो आंसर आ रहा था और नीचे जो आंसर आएगा, इन दोनों में परसेंटेज चेंज एरर कितना है। देखते हैं कितना है। सबसे पहले तो n निकाल दो। n जो एक संख्या लिख रखी है उसकी जगह पे हम दोनों फ्रैक्शन के बेस पर रखी हुई वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करके रखेंगे। मतलब 3 और 5 का गुणा करोगे तो 15, मतलब
n की जगह वैसे तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, पर 15 हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि डेसिमल वैल्यू जनरेट ना हो इनको सॉल्व करने पर। 3 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स और यहाँ आ जाएगा 25। 5 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स और यहाँ आ जाएगा 9। आप कह सकते हो आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन आ कितना रहा है 9। तो कितना चेंज हुआ है, तो हम कहेंगे 16 का चेंज हुआ है। 16 का चेंज हुआ है ओरिजिनल पर, और ओरिजिनल है कितना 25 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 64% का चेंज हो जाएगा। देखो ये सारी बातें हम ऑलरेडी परसेंटेज की क्लास में कर चुके हैं, ठीक है ना, कि हम बेस वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लेके चलते हैं, डिफरेंस जो है ऊपर रखते हैं तो नीचे रखते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और होप आपको समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या है 8000। एक वर्ष में पुरुष की संख्या 10% और महिला की संख्या 8% बढ़ती है। तो देखो, मान लेते हैं मेल और फीमेल में बटा हुआ है, तो मेल बढ़ रहे हैं 10% और फीमेल बढ़ रहे हैं 8%। मेल मानते हैं हमारे पास x हैं, तो फीमेल होंगे 8000 माइनस x, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे पूरा ओवरऑल, वो समझते हैं। हम कहेंगे कि x मेल का 10% प्लस 8000 माइनस x का 8% बराबर होगा 8000 का 9% के। फिर से एक बार देखते हैं, आपसे कह रहा था 8000 टोटल लोग हैं जिसमें कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं हैं, तो पुरुष जो हैं मेल वो 8% से बढ़ रहे हैं और जो महिलाएं हैं वो सॉरी पुरुष जो हैं वो 10% से बढ़ रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो 8% से बढ़ रहे हैं। तो हमने मान लिया कि पुरुष अगर x होंगे तो महिलाएं कितनी होंगी, 8000 माइनस एक्स मानो। फिर हमने किया कि पुरुष 10% से बढ़ रहे हैं, महिलाएं 8% से बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा 8000 का 9%, जो कि दिखाया गया है। सॉल्व करोगे आप इसको और x का मान निकाल लो इसको सॉल्व करके, तो x का मान यहाँ पे 4000 निकल के आएगा। तो आप कहोगे पुरुष की जनसंख्या जो है वो 4000 है, महिलाओं की जनसंख्या भी 4000 होगी क्योंकि 8000 में से 4000 माइनस किया जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है। आप ऐसे तो सॉल्व कर ही सकते हो, जो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, पर समझो एक और तरीका है इसको सॉल्व करने। हमें यहाँ पे अभी देखना क्या है कि 8000 जो वैल्यू है ये बेसिकली महिला और पुरुष में डिवाइडेड है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कुछ अच्छा और नया तरीका मिल सके। मेल और फीमेल की बात हो रही है, मेल बढ़ रहे हैं 10% से, फीमेल बढ़ रहे हैं 8%, तो दोनों मिल जाते हैं तो टोटल ओवरऑल जो इंक्रीमेंट होता है वो होता है 9%। मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दो। 9 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा कितना 1, और 10 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा कितना फिर से 1। ये जो 1 और 1 निकल के आया है ये महिला और पुरुष के बीच का संबंध निकल के आया है, रेशियो निकल के आया है कि महिलाएं कितनी होंगी और पुरुष कितने होंगे। तो 1:1 है, तो 8000 को 1:1 में विभाजित करने के लिए आप कह सकते हो 4000 पुरुष होंगे और 4000 महिलाएं होंगी, तब जाके ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह फाइनल हो पा रही होगी। और भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे तो हम इनको टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। मैं सबके लिए आपको ट्रिक्स बताता हुआ चलूँगा जो भी जहाँ पे फिट हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में ही। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। जैसा इक्वेशन बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। मान लेते हैं कोई संख्या है हमारे पास n, इसी संख्या के 80% में, n के 80% में 80 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो प्राप्त कितना होता है, तो संख्या प्राप्त हो जाती है हमें वापस से n प्राप्त हो जाता है।
सॉल्व कर लो इसको। बेस 100 है, उस तरफ पूरा 100 लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80n प्लस 8000 इक्वल टू 100n। ठीक है, 100 उस तरफ पहुँच गया, देन 80 उस तरफ पहुँचेगा तो यहाँ पे बचेगा 20n इक्वल टू 8000। कैंसिल करेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। 400 400 एक ऐसी संख्या है जिसके 80% में अगर 80 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास खुद 400 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक ट्रिक भी है छोटा सा, लेकिन वो हर जगह काम नहीं करता है, इसलिए उसको मैं यहाँ पे नहीं बता, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा और वो ट्रिक खराब हो जाएगा ना, तो इसलिए हम बेसिक पकड़ कर ही चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5:4 को किस तरह दिखाया जा सकता है? तो 5/4, 5:4 लिख दिया है। आपसे कह रहा है प्रतिशत में किस तरह दिखाया जा सकता है, तो प्रतिशत में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, आंसर आ जाएगा 125%। और नहीं तो ये बात तो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि 5/4 का मतलब होता है 125%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 आता है। चलो फिर से सेम, n कोई संख्या है जिसके 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो n का मान बता दो, सॉल्व कर लो। तो आप लिखोगे 60n माइनस 6000 इक्वल टू 6000। सॉल्व करोगे तो ये आएगा, उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो आप लिखोगे 60n इक्वल टू 12,000 और 6 से कैंसिल कर दोगे तो n का वैल्यू हो जाएगा 200। फाइनल आंसर हो जाएगा 200। 200 एक ऐसी संख्या है जिसके 60% में 60 घटा दोगे तो आपको 60 प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। चलो 20% का मतलब समझते हैं क्या होता है। 20% जो होता है वो दिखाता है 1/5 को। आपसे कह रहा है दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है ना, वो बड़ी संख्या का 20% है। मतलब बड़ी संख्या है 5 और छोटी संख्या है 4, तभी तो इनके बीच का अंतर कितना होगा 1। फिर से समझो इस बात को, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 20%। मान लेते हैं कोई बड़ी संख्या होगी अपने आप में, यहाँ पे 20% का मतलब है 1/5, यानी कि ऊपर वाला जो है ये 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला 100% को रिप्रेजेंट, नीचे वाली मूल संख्या को दिखा रहा है। तो हमने कहा बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है 5, और छोटी संख्या कितनी हो ताकि इन दोनों के बीच का अंतर 1 हो जाए, तो हमने कहा छोटी संख्या होनी चाहिए, तो बड़ी संख्या होगी 5, छोटी संख्या होगी 4 और बीच का डिफरेंस होगा 1। ठीक है, अब आपसे कह रहा है यदि छोटी संख्या 20 है, यदि छोटी संख्या 20 है, 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, तो 4 यूनिट दिखा रहा है 20 को, तो 1 यूनिट का मान होगा 5 और 5 यूनिट का मान होगा 25। तो हमारे सामने बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है यदि ए की आय बी से 40% कम है, तो फिर से सेम, ए अपॉन बी, ए की आय है कम, कितनी है कम, तो 40% कम है। 40% कम होने का मतलब कितना होगा 60। अगर बी 100 रुपये कमा रहा है तो ए जो है बी से 40 रुपये कम कमा रहा है, तो कितना कमा रहा होगा, तो हम कहेंगे 60 रुपये। ठीक है, ए की आय है 60 रुपये, बी की आय है 100 रुपये। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बी की आय ए की ए के कितने प्रतिशत अधिक है, ए से कितने प्रतिशत अधिक, तो बी की आय ए से कितना अधिक है, 40 अधिक है। देखना ध्यान से, 40 अधिक है ए से, बी की आय ए से 40 अधिक है, तो बेस पे आएगा 60, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 66.66%, और ये आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको एक सीरीज लिखवाई थी, शायद याद हो आपको, 1/2, 1/3, 1/4 करके एक सीरीज हमने लिखी थी। यहाँ पे 1/2 का मान 50, 1/3 का मान 33, 1/3,
और इस तरह से पूरी सीरीज लिखवाई थी। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, या मैं एक और लॉजिक बताता हूँ, उसको भी देख लो। 40% कम का मतलब है 2/5, 40% ही दिखाता है 2/5 को। अब अगर आपसे पूछा जाए कितना अधिक है, तो इसका मतलब हमें ऊपर की तरफ जाना है, और कम पूछा जाए तो हमें नीचे की तरफ जाना। देखो ये मैं पहले ही करा चुका हूँ, इसलिए मैं इस तरह बता रहा हूँ ताकि आप पहले पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ। तो अगर नहीं पढ़ा है तो क्लास को देखो जाके, क्योंकि मैंने ये सारी बातें वहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। वापस क्वेश्चन पे लौटते हैं। 40% रिप्रेजेंट करता है 2/5 को। आपसे कह रहा है 2/5 कम है, तो अधिक कितना होगा? तो ऊपर वाला वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, वो 2 का 2 ही रहेगा। नीचे वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा, तो आप इसको लिखोगे 2/3, और आपका आंसर हो जाएगा 2/3 का मतलब होता है 66 कंप्लीट 2/3%। सेम एक और छोटा सा एग्जांपल देख। अगर मान लो कहता ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है, अभी कम की बात कर रहा था, अगर ज़्यादा की बात करता तो हम फिर से लिखते कि 40% का मतलब है 2/5। ये ज़्यादा है तो अब कम के बारे में पूछेगा, कम के बारे में पूछेगा मतलब नीचे आ जाओ। बेस पर आने का मतलब है, नीचे आने का मतलब है बेस वैल्यू अब बढ़ेगा, तभी परसेंटेज कम होगा। तो 5+2, अगर ऊपर जाना है तो आपस में माइनस कर दो, और नीचे आना है तो दोनों को जोड़ दो। तो 5+2 तो कितना? 7। 2/7, 2/7 का मतलब हो जाएगा 28 कंप्लीट 4/7%। तो आप चाहो तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर देख सकते हो। बस हमें देखना क्या होता है, कितना परसेंट कम है तो ज़्यादा जाएंगे, और अगर ज़्यादा है तो हम उसके लिए कम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी? अब अगर आपको टेबल याद है, 1/2 का मतलब 50, 1/3 का मतलब 33, 1/3, 1/4 का मतलब 25, 1/5 का मतलब 20, 1/6 का मतलब है 16 कंप्लीट 2/3%। अगर ये टेबल याद है आपको तो आपको समझ में आएगा कि वृद्धि कितनी की है। 20% वृद्धि, ये है इंक्रीमेंट। तो कितने परसेंट की कमी करें ताकि सारा कुछ जीरो हो जाए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3% की। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। ठीक है, कोई परीक्षा है जिसमें आपको पास होने के लिए मान लेते हैं 40% मार्क्स लाना है। ये 0% है और ये है 100%। एक प्रतियोगी 220 अंक लाता है और वह 20 अंक से असफल हो जाता है। तो मतलब वो 220 अंक लाया, यहाँ तक पहुँचा, और फिर भी अभी वो 20 अंक कम लेके आ पाया। 20 अंक और लाता तो पास हो जाता। तो आप कह सकते हो कि अगर उसको पूरा 40% तक पहुँचना था, 20 और ज़्यादा ले आता, मतलब कितना ले आता? 240 मार्क्स, और वो पास हो जाता। देन अगर 240 लाता तो 40% रिप्रेजेंट करता 240 को। तो 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है अधिकतम अंक कितने थे। तो 40% अगर दिखा रहा है 240 को, तो 100% दिखा रहा होगा 600 को, और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 600। 600 का एग्ज़ाम होगा और वो 240 लाएगा अगर, तब जाके पास हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000 इज कितना होगा? देखो हिंदी में पढ़ते हैं। 10,000 के 33 सही 1/3 का मतलब है 1/3 का 0.15% का मतलब डिवाइड बाय 100। पॉइंट हटाओ, डबल जीरो और बढ़ा दो। इसको सॉल्व करना है तो 4 जीरो से 4 जीरो सॉल्व, 3 से 15, 5 बार, और वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। 5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है a + b का 15%
बराबर है a माइनस बी के 25% के, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? चलो सबसे पहले a और b का रेशियो निकाल लेते। परसेंट से परसेंट कटेगा, 15 और 25 3 और 5 बार कटेंगे, तो इसको लिखेंगे 3a प्लस 3b बराबर है 5a माइनस 5b के। ठीक से लिखेंगे तो a को एक साइड लाएंगे, b को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हम लिखेंगे 8b बराबर होगा 2a के। और ठीक से लिखेंगे तो b अपॉन a बराबर होगा 1 अपॉन 4 के। b का वैल्यू आ चुका है 1 और a का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे 4। पूछ क्या रहा है आपसे b का कितना प्रतिशत, तो हम लिखेंगे b का कितना प्रतिशत बराबर होगा a के। a और b का मान उठा के रखो, b का मान है 1 x अपॉन 100 और a का मान है 4। सॉल्व करें जरा तो x का वैल्यू आ जाएगा 400, मतलब b का 400% a के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपसे किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे n कोई संख्या है जिसका 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो 100 से 100 कैंसिल, कैसे कैंसिल, 3 और 2 बार 3 से कैंसिल होगा तो n का वैल्यू निकल के आ जाएगा 50, फाइनल आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20 और 50% है। चलो ठीक से समझते हैं, कोई तीन संख्याएं हैं और तीसरी संख्या से इनको कंपैरिजन कर रखा है, तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं। तो आपसे कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20 और 50% हैं। पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 50 और तीसरी संख्या 100। तो पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। सॉल्व करो इसको तो आंसर आ जाएगा 40%। ये आपका आंसर हो। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का रिलेशन पूछ रहा था। बहुत ज़रूरी है हमें ये समझना कि किसको ऊपर रखना है और किसको हमें बेस बनाना। तो दूसरी संख्या से कंपैरिजन कर रहा था, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इसलिए हमने दूसरी संख्या को बेस पे रखा है और पहली संख्या के बारे में पूछा जा रहा था, हमने पहली संख्या को ऊपर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, x और y दो संख्याएं हैं, x जो है वो y से 10% कम है यानी कि 90 है। अगर y है 100 तो x है 90। फिर कहा जा रहा है दूसरी तरफ कि y जो है वो 125 से 10% अधिक है। 10% अधिक होने का मतलब है इसका 10% अगर निकाला जाए तो आएगा 12.5। तो 125 से 10% अधिक मतलब 12.5 जोड़ दो तो आ जाएगा 137.5। मतलब y का मान यहाँ पे दिया गया है 137.5। अगर y का मान है 137.5 तो आपसे पूछ रहा है x का मान कितना है। तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 137.5 को, तो 90 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा। देखो एक तरीका तो ये है कि आप 100 से डिवाइड करो फिर 90 का मल्टीप्लाई करो, आंसर देखो। दूसरा तरीका है कि इसमें ऑप्शन चेक कर लो, y का वैल्यू है 137.5 और x का वैल्यू उससे कम होना है। तो ऊपर ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सारे के सारे तीन ऑप्शन जो आप देखोगे वो 137.5 से बड़े हैं और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 137.5 से छोटा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नहीं तो फिर आप जाओ कि 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 137.5 को, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1.375। तो 90 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1.375 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करोगे और आपके सामने आपका आंसर जाएगा। होप ये क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, आपसे कह रहा है यदि एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा दिया जाए और फिर 20% घटा दिया जाए तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन होगा। ऐसे देखो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, देखो ध्यान से।
मान लो किसी व्यक्ति का वेतन 100 रुपये था, पहले 20% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया 120, और फिर 20% घटा दिया गया। 120 का 20% होगा कितना, तो होगा 24, और जब 120 में से 24 घटाया जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा 96। तो ओवरऑल स्टैंडिंग देखोगे आप तो आप कहोगे 4% तो कम हो गया ना, हमारा आंसर आ जाएगा 4% डिक्रीज हो गया। एक तो ये था, बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता है वो ऐसे कर सकता है। दूसरा एक एक्स वाई फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जिसको हम ए प्लस बी की फॉर्म में भी कई बार लिखते हैं। यहाँ पे हमें बढ़ा हुआ परसेंटेज और घटा हुआ परसेंटेज दोनों रख के अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर परसेंटेज बढ़ा रहा है तो 20%, प्लस घटा रहा है तो माइनस का 20%। फिर x और y की जगह एक बार +20 जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक बार -20 जाएगा, डिवाइड बाय 100। सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 400 डिवाइड बाय 100, और फाइनली आंसर -4। -4 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि ये डिक्रीज हो रहा है, 4% की कमी आ रही है। अगर +4 निकल के आता तो हम कहते हैं ये इंक्रीज हो रहा है 4%। और एक फाइनली तीसरा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस तरह भी देख सकते हैं। अगर 20% बढ़ा और 20% ही घटा तो हम 0 0 पीछे के हटाएं और उसके बाद जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दें। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर तो 4, और इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा कमी ही आती है। मान लो आपसे कहता 30% का इंक्रीमेंट और 30% का डिक्रीमेंट, तो फिर आप कहोगे कि 0 0 हटाओ, 3 तिया 9% की कमी हो रही होगी। ठीक है। मान लो कहता है 40% का इंक्रीमेंट और 40% का डिक्रीमेंट, तो आप कहोगे 0 0 हटा दो यहाँ से, 4 चौके 16% की यहाँ पे कमी हो रही होगी। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो जो सेम वैल्यू से बढ़ रहा हो और घट रहा हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हमसे, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की ज़रूरत होगी। चलो समझते हैं इसको। कह रहा है मिश्र धातु अगर 100% है तो उसमें 12% तांबा है, और फिर आपसे कह रहा है कि 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की ज़रूरत होगी। वैसे तो किया जाए तो बेसिक से ज़्यादा लंबा पड़ेगा, पर डायरेक्ट समझो इसको कि 12% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 69 किलोग्राम को, तो आपको बताना है 100% यूनिट की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन ज़्यादा दूर दूर होने से हमें इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। जैसे कि 12 से ये लगभग 5 बार से ज़्यादा जा रहा है, तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 पॉइंट समथिंग मतलब 500 समथिंग। तो अब ऑप्शन में हमें देखना होता है कि 500 के आसपास कौन सा है, तो 575 हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे आप इसको कैंसिल करोगे तो 5.75 होगा, और फिर 575 किलोग्राम आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ध्यान से पढ़ते हैं इसको। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास 150। यदि लड़कों की संख्या x है, बॉयज जो है वो है x, तो लड़कियों की संख्या, लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या यानी कि 150 का x% है, x% है। तो आप लिखोगे कि गर्ल्स कितनी होंगी, तो हम लिखेंगे 150 इंटू एक्स अपॉन 100। लड़के हैं x और लड़कियां जो हैं वो कुल जनसंख्या का x% है, तो जितने लड़कों की संख्या है उतना परसेंट है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 150 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा 150 के। सॉल्व करेंगे ज़रा इसको, तो आएगा x प्लस 3x अपॉन 2 इक्वल टू 150, और 2x प्लस 3x इक्वल टू 300, तो 5x का वैल्यू हो जाएगा 300, और फाइनली x का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारे सामने 60, और आंसर हो जाएगा लड़कों की जो संख्या होगी वो 60 होगी, तो बची हुई हो जाएंगी। क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा।
क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है यदि एक टेलीविजन सेट पर बिक्री कर 1/2% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया। पहले 7.5% था, अब 8% कर दिया गया, तो मतलब कितना परसेंट बढ़ गया? तो आप कहोगे आधा परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 7.5 से 8 हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है 19,000 के टेलीविजन पर कितने रुपए अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। तो 19,000 का आपको आधा परसेंट बताना है, कितना हो जाएगा। समझो जरा, अगर 19,000 है तो इसका 10% निकालने का मतलब है एक डिजिट आगे करके पॉइंट लगा दो, तो आप कहोगे 1900 हो जाएगा 10%। अगर 19,000 का 1% निकालना है तो 2 डिजिट आगे करके पॉइंट लगा दो, तो मतलब 190। तो अगर 19,000 का 1% 190 है तो आधा परसेंट कितना होगा? इसका आधा, दैट इज 95। तो आप कहोगे 95 रुपये और बढ़ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं तथा 40% सेब वे बेच देता है। तो मान लेते हैं 100 सेब हैं उसके पास और उसने 40% सेब बेच दिए, तो बचे कितने उसके पास? 60%। आपसे कह रहा है अब उसके पास 420 सेब बचे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि 60% का यूनिट दे रखा है 420। अगर 60% 420 को दिखा रहा है तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 7। तो फिर पूछ रहा है कि उसके पास कुल कितने सेब थे, तो हम कहेंगे 100% का वैल्यू हो जाएगा 700। तो उसके पास शुरुआत में 700 सेब होंगे, उसने 40% बेच के 420 अभी भी उसके पास रखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ए की आय का 60% बराबर है बी की आय के 75% के। आपसे पूछ रहा है बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान बताओ। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 100 से 100 कैंसिल, 60 और 75 15 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा। a अपॉन बी का वैल्यू आ गया 5/4। ए और बी के बीच का रेशियो 5/4 है। आपसे कह रहा है बी की आय ए की x% के बराबर है, तो b का मान है 4, a का मान है 5 इंटू x/100। तो x का मान कितना हो जाएगा? 5 से कैंसिल होगा 20 बार और ये हो जाएगा x का मान 80। फाइनली आप कह सकते हो x जो है वो 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। इसको हम दो संख्याओं को 2x और 3x लिख लेते हैं, ठीक रहेगा कैलकुलेशन करने में। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए, छोटी संख्या यानी कि 2x के 20% का मतलब है 1/5 में 20 जोड़ा जाए, तो प्राप्त संख्या, जो भी संख्या प्राप्त होगी वह बड़ी संख्या मतलब 3x के 10% से 25 अधिक है। समझो अब यहाँ पे लैंग्वेज। अगर छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए, ये है बात, ठीक है। तो ये जो संख्या आ रही है ये बड़ी संख्या के 10% से 20 ज्यादा है। ये वाली संख्या 25 अधिक है, ये 25 अधिक है, तो यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हमें यहाँ पे +25 ऐड करना पड़ेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार ये बात समझ में नहीं आती है कि कैसे हो रहा है, तो उसको समझो कि पहले तो आपसे कहा गया है छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए, जो कि बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। तो मतलब छोटी संख्या का जो मान है ना वो ज़्यादा हो चुका है 25, तो दोनों को बराबर करने के लिए बड़ी संख्या में भी 25 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब सॉल्व कर लो इसको सीधे सीधे, और फिर आपसे पूछा है छोटी संख्या का मान बताओ। x का वैल्यू निकालो यहाँ सॉल्व करके, और छोटी संख्या का मान 2x और बड़ी संख्या का मान
3x। तो x का वैल्यू मेरे ख्याल से 50 निकल के आएगा यहाँ पे, सॉल्व करिएगा तो छोटी संख्या हो जाएगी 100 और बड़ी संख्या हो जाएगी 150। ये हो जाएंगे आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, मतलब मान लो 100 रुपये था तो 25 घटा दिया गया तो बचा कितना, 75, 25% कम कर दिया गया। फिर 20% बढ़ाया जाता है, 75 का 20% कितना होगा, तो होगा 15, 15 बढ़ा देंगे तो हो कितना जाएगा ये 90। तो टोटल चेंज कितना आया, तो आप कहोगे 10% की कमी रिप्रेजेंट हो रही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10% डिक्रीज हो चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है, ठीक है, और रेशियो 1 है। लड़के 75, यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है, ओके। लड़के जो है 4 और लड़कियां हैं 1, 400 और 100 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 और 1 लेके ही चल रहे हैं, दशमलव में मान आएगा और कुछ नहीं होगा। लड़कों का 75% 3 यूनिट दिखाएगा जिसको छात्रवृत्ति मिलती है, और लड़कियों का 70% यानी कि 0.7 जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो कितनों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो हम कहेंगे लड़कों का 25% है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी यानी कि 1 यूनिट, और लड़कियों का 30% है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी यानी कि 0.3। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो हम कहेंगे 1.3। कितने में से, 4 और 1 5, टोटल है हमारे पास 5 स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें पता चल जाएगा 26% ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, और हम बहुत अच्छे से आंसर भी निकालेंगे इसका। 20% मार्क्स प्राप्त होते हैं और वो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, मतलब मान लेते हैं पासिंग लाइन हमारा यहाँ कहीं होगा। कह रहा है लेकिन दूसरे प्रतिभागी को 32% मार्क्स प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्णांक से 42 मार्क्स ज़्यादा लाता है, इसको 42 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। तो आपसे पूछ रहा है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूछेगा टोटल मार्क्स बताओ, और या फिर पूछेगा पासिंग परसेंट बताओ, जो अभी पूछा गया है। तो पासिंग परसेंट निकालने के लिए डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपको कैसे निकालेंगे। हम करते क्या है, पासिंग परसेंट निकालने के लिए जो भी ऊपर मार्क्स दे रखे होते हैं उनका रेशियो देख लेते हैं। 30 और 42 का रेशियो अगर आप देखोगे तो 6 से कट रहा है 5 बार और 6 से कट रहा है ये 7 बार, 5 और 7 का रेशियो में आ जाएगा। अब आप कह सकते हो कि परसेंटेज के बीच का डिफरेंस 20 और 32 के बीच का डिफरेंस है 12% का। 12% 5 यूनिट और 7 यूनिट यानी कि 12 यूनिट से मिलके बन रहा है। ऐसे समझो कि 20 और 32% के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 यूनिट यहाँ भर रहा है गैप, और 7 यूनिट दूसरा गैप भर रहा है, तो टोटल 12 यूनिट के बराबर है। तो इससे हमें समझ में आया कि 1% का मान है 1 यूनिट। 1% का मान 1 यूनिट है तो 5% का मान हो जाए, 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5%, और 7 यूनिट का मान हो जाएगा 7%। अब आप कह सकते हो ये 20% मार्क्स लाया है, 5% मार्क्स और लाए तो टोटल इसका कितना हो जाएगा, 25% मार्क्स इसको चाहिए, और 25% मार्क्स लाकर ये पास हो जाएगा। आप दोनों तरफ से जा सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 32% में से अगर 7% माइनस कर दिया जाए तब भी हम 25% के पास पहुंच जाएंगे। तो आप चाहो तो 20 में 5 जोड़ दो और चाहो तो 32 में 7 माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा आपका 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां हैं, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं,
60% लड़के पास हुए हैं और 80% लड़कियां पास हुई हैं, तो फेल कितने कितने होंगे? तो हम कहेंगे 40% लड़के फेल होंगे और 20% लड़कियां फेल होंगी। और फिर आपसे पूछ रहा है तो असफल छात्रों का प्रतिशत। अब हमें पास स्टूडेंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, हमसे पूछ रहा है फेल वाले बता दो। तो 640 का जब आप 40% निकालोगे तो आएगा 256, और 360 का जब 20% देखोगे तो आएगा 72। टोटल देख लो कितना फेल हो रहा है, तो आ जाएगा 328 डिवाइड बाय 640 प्लस 360 यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, देन फाइनल आंसर हो जाएगा 32.8%। 32.8% जो छात्र है ना, वो आप कह सकते हो फेल हुए हैं।